ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी, ओम शांति दीदी। शांति प्यारे बच्चों। How are you doing, Gina ji? A little better, but not well. But I thought I may as well sit and listen. Something good. Yes, you look a little down. Yes. Yes. But good, you are with us. Thank you. Yeah. तो अभी we start with अपने आप को हम अपने स्वस्थिति में, अपने इस असली स्वरूप में देखेंगे और उस स्वरूप में ही हम सब सुनेंगे। अपने आप को देखें। मैं माथे के बीच एक सितारा जगमगा रहा हूं। एक एनर्जी हूं, ऊर्जा हूं। इस मोमेंट में मैं बैठा हूं। इस शरीर के कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट से परमात्मा की ज्ञान मुरली सुनने के लिए ये थॉट क्रिएट करेंगे। मैं आत्मा इन कानों से सुन रही हूं। सामने फील करें वो महाज्योति, ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल हमारे सामने है। अब परमात्मा के साथ हम मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की जो मुरली पूरी है, बाबा बोल रहे हैं कि अभी इस समय हम क्या बन गए हैं पता है? शांत आत्मा। अभी तो शांत आत्मा बन गए हैं, पर इस पूरे कलयुग के अंत में क्या बने हुए हैं? भिखारी। कैसे? सबसे कहते हैं मेरे से अच्छे से बात करो, मेरे से प्यार से रहो, मुझे गिफ्ट दे दो, तुमने गुड मॉर्निंग नहीं की, तुमने फोन नहीं किया, है ना? दूसरों पर आधारित है हमारी खुशी ना। ये हो गया बेगर बनना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बेगर बने हो ना, अब मैं बेगर से तुम्हें प्रिंस बनाता हूं। प्रिंस क्या होता है? प्रिंस जो प्रिंस होता है उसके लिए हम क्या सोचते हैं, कैसा होता है? रॉयल। और क्या होता है? ऊंचे पद पे होता है। ऊंचे पद पर होता है, बिल्कुल। और जो ऊंचे पद पर होता है कैसा होता है? He is going to inherit the whole kingdom. Yes. He knows he owns everything. The whole kingdom मतलब वो भरपूर है, संपन्न है, फुल है, उसको कुछ नहीं चाहिए। He is short of nothing, है ना? ये प्रिंस। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ऐसा बना दूं। जस्ट तो बाबा क्या बना रहे हैं हमको? बेगर से प्रिंस भरपूर कर रहे हैं। तो पहले हम किस चीज से भरपूर होते हैं? ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, परमात्मा के स्नेह से। जब हम फुल हो जाते हैं अभी इस संगम युग में, फिर उसका नेट रिजल्ट क्या होता है? आगे जाकर कहां पर? सतयुग में हमारे को ये जो सटल जो फुलनेस है, जो आत्मा की फुलनेस है, वो ट्रांसलेट हो जाती है फिजिकल वर्ल्ड की प्रोस्पेरिटी में भी। जो यहां से संपन्न है, यहां से कंटेंटेड, सैटिस्फाइड, फुल है, उसको सारी चीजें ऑटोमेटिकली उसके पास आती रहती है। अभी भी हम जब जैसे अगर हम शांति की एनर्जी से फुल हैं तो क्या होता है? हमारे को किसी भी चीज से हम इफेक्टेड नहीं होते।
कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बल्कि हम किसी की मदद ही कर पाते हैं, है ना। इसको कहेंगे शांति से फुल। और जब शांति से फुल है, हम किसी की मदद कब करते हैं? जब हमारे अंदर स्नेह होता है। तो शांति है तो लव भी है ना। और कल भी हमने क्या किया था? पवित्रता सुख और शांति की जननी है। अगर प्योरिटी है तो ये तो हमारे पास सुख भी है, शांति भी है ना, और प्रेम भी है। मीन्स सारे गुण आ जाते हैं, देने वाले बन जाते हैं। जैसे एक कहानी है ना, जो द्रौपदी के पास कृष्ण आए, है ना, और उन्हें पता चला कि जो साधु है ना, वो उनको उनके पास आएंगे खाना खाने। ठीक है, तो वो कह रही है कि मेरे पास तो एक ही चावल का दाना, अब इससे कैसे पूरा होगा? पर कहती मैं तो यही जो है मैं वो दे रही हूँ, जो है मैं सारा कुछ दे रही हूँ। तो कृष्ण तो क्या है? भरपूर है ना। उन्होंने को एक कहानी कहती है कि उन्होंने उस चावल के डोंगे को फुल कर दिया, तो जो साधु आए और वो खाकर चले गए। मतलब जो यहाँ की एनर्जी है उससे फुल कर रहे हैं। और एक स्टोरी ये कहती है कि कृष्ण ने वो एक चावल का दाना, क्योंकि उसने दे दिया जो भी था कि सारा कुछ तुझे दे रही हूं, तो उसने क्या किया? उन साधुओं का वहां पेट भर दिया, वो आए ही नहीं। मतलब अगर हम गुणों से फुल होते हैं, कंटेंटेड रहते हैं, जो भी कुछ मिल रहा है, वट एवर इज मेट आउट टू मी इन माई लाइफ, एंड आई से डजेंट मैटर, मेरे को भगवान मिल गया है, तो फिर हम धीरे धीरे जो जो हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं उनसे भी फ्री हो जाते हैं, और आगे के लिए ऑब्स्टिकल फ्री हो जाते हैं। ऑब्स्टिकल दूर से ही हमें देखकर कहता है नहीं, इनके पास नहीं जाना। बाबा कहते हैं तुम ना ऑब्स्टिकल्स को चाय पानी पिलाते हो। कैसे चाय पानी पिलाते हैं? कोई घर में जैसे आता है ना, हम कहते हैं आइए, हैव अ कप ऑफ टी विद मी, आई मेड अ वेरी नाइस केक, आप ये भी खा लो, है ना। तो वो आता है, कहता है, बड़ा टेम्पटेड होता है, बैठ जाता है, आपके साथ गप्पे मारता है। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम क्या करते हो? चाय पानी कैसे पिलाते हो? जब तुम्हारे पास कोई नेगेटिव बातें आती हैं, तुम कहते हो हाँ बताओ ना, फिर क्या हुआ? अच्छा, उसने ऐसा किया। तो वो सोचता है आप बहुत इंटरेस्टेड है, वो चार बातें और सुनाता है। मैं तो पहले ही कह रही थी वो तो है ही ऐसा। फिर वो कहता है मैं और सुनाता हूं। ये है चाय पानी पिलाना, है ना। एक के बाद एक वो सुनाता है, आप सुनाते हो, तो हम किसमें उसमें उलझ जाते। तो आज बाबा ने हमारे को पूरी मुरली में दो बातों के ऊपर अटेंशन खिंचवाया। एक तो हमारा मेन सब्जेक्ट है, चार सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा मीन्स टू अप्लाई, और सेवा। पर आज बाबा ने योग और सेवा पे ज्यादा अटेंशन खिंचवाया। ज्ञान के बिना तो योग नहीं लगता, योग करेंगे तो सारा कुछ हो जाएगा। क्योंकि जब हम बैठकर योग करते हैं ना, हमें हमें ये नहीं पता जो एनर्जी अच्छी हम क्रिएट कर रहे हैं बाबा के साथ बैठकर। हम बाबा को कहते हैं आप जैसे मर्जी इस एनर्जी को यूज करो, वो जो चेंजेस लाने हैं वो अपने आप हो जाते हैं। एक बारी मैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी एक बारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई एक सीनियर सिस्टर से। उन्होंने मेरी बात को कुछ और तरीके से समझ लिया, और बात हो नहीं पा रही थी। मैंने कहा बाबा मैं आधा घंटा योग में बैठ रही हूँ, आई डोंट नो हाउ, यू हैव टू सॉर्ट इट आउट। थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब थी। मैंने कहा मेरा योग लगे ना लगे, मैं आपके लिए बैठी हूँ, मैं सेंटर पे बैठूंगी, मैं बाबा रूम में बैठूंगी, मैं यहां से हिलूंगी नहीं। एंड इट वॉज लिटरली अ मिरेकल, बिलीव इट और नॉट। जैसे ही योग खत्म किया, उन सिस्टर का फोन आया, ओ मुझे समझ नहीं आई थी आपकी बात। एंड इट वाज, आई मीन जब ऐसे होता है ना, यू फील रियली बाबा इज डूइंग समथिंग। तो इट इज नॉट नेसेसरी हमें इमीडिएट आंसर मिल जाए, इमीडिएट कुछ मिल जाए, पर मिलता है। हम जितना भी जिस चीज के केपेबल हैं, हम उसको अपना पूरा जोर लगाएंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं कोशिश करना तो मनुष्य करते हैं, तुम तो योग लगाते हो। योग इज मिरेकल। मिरेकल मतलब
सुप्रीम पावर फिर तुम्हारे साथ। तो आज 3 बातों के लिए बाबा ने बोला आप इन चीजों के ऊपर अटेंशन दो। ये देखो मैं जो एफर्ट कर रही हूं, इज दैट इनफ? एंड जो मैं एफर्ट कर रही हूं, क्या वो अच्छे से कर रही हूं कि थोड़ा अनबना होके थोड़ा सा चलो कर लो। सब बोल रहे हैं बहुत अच्छी चीजें, मुझे भी अच्छा लग रहा है, जो थोड़ा सा कर लें, कि आई एम रियली पेइंग अटेंशन टू माई सेल्फ। मेरा अटेंशन इस पे हो, जो आज बाबा ने वरदान में भी क्या बोला, कि जब तुम अपने बारे में सोचोगे कि मैं अच्छा कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, अपनी जजमेंट करते रहोगे, तो तुम्हारा अटेंशन दूसरों की उल्टी सीधी बातों पर जाएगा ही नहीं। एक ये बात बोली, रिफ्लेक्शन करने की बात है। दूसरा कि हम ये देखें, हमने सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान मतलब सतयुग में जाने के लायक। सतयुग में हम सतो प्रधान हैं, त्रेता में हम सतो हैं, द्वापर में हम रजो प्रधान हैं, और कलयुग में तमो से लेकर तमो प्रधान हो जाते हैं। तो सतो प्रधान मीन्स 7 वर्च्यूज से फुल। तो मुझे ये चेक करना है कि मेरे अंदर वो सतो प्रधानता किस हद तक आई है। ये 3 क्वेश्चन आज बाबा ने पूछे हैं। अपनी एफर्ट के लिए मैं कितनी एफर्ट करती हूँ, मेरे अंदर कितनी ये गुण है, इन गुणों को यूज करने का मैं कितना जी जान से एफर्ट करती हूँ कि थोड़ा सा करके मैं खुश हो जाती हूँ। तीसरा, जब मैं योग करती हूँ तो योग करते समय बीच में क्या आता है, मेरे सामने क्या ऑब्स्टिकल्स है। ये 3 बातों की हम चेकिंग करें। ठीक है, तो आपने पुरुषार्थ को और सत्व प्रधानता को तो आप करना बाद में चेक। अब भी आप सब 1 मिनट के लिए बैठकर सोचो कि जब मैं योग करती हूं वो कौन सी बातें रेपिटेटिवली आ रही है। वेस्ट ही आता है, सबके पास आता है, चिंताएं आती हैं, सबके पास आती हैं। अब आइडेंटिफाई करना है कौन सी, और वो चिंता के लिए या वो वेस्ट के लिए मुझे अपने आप को कौन सा ज्ञान सुनाना है, वो सेकंड स्टेप है। पहले आइडेंटिफाई, अपने आप को देखो ज्योति बिंदु सितारा। सिर्फ 1 मिनट के लिए देखने की कोशिश करो, और 1 मिनट हो जाएगा मैं आपको बता दूंगी। उस 1 मिनट में चेक करेंगे क्या क्या आया। ठीक है, सबका अपना पर्सनल है। चलिए, हो सके तो चेक करना कितनी बार आया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चेक किया, आया ना। 1 मिनट भी हम पूरा नहीं बैठ पाते। तो किसी ने शेयर करना, किसी का पर्सनल हो सकता है, पर किसी ने शेयर करना है क्या आया। मेरे को तो शिवलिंग दिखाई देते रहे बस। आपको शिवलिंग दिखाई दे रहा था, चलो वेरी नाइस। और कुछ भी नहीं दीपा बहन? नहीं और कुछ नहीं, बस वो शिवलिंग दिखाई। ओके ओके जी। और मुझे तो ये तो नहीं आ रहा था, हाय 1 मिनट तो नहीं हो गया? 1 मिनट नहीं कब नहीं होगा? नहीं, मुझे तो लग रहा था दीदी हाँ, कि जैसे मैं फोरहेड पे फील कर रही थी, तो मुझे लग रहा था मैं वैक्यूम में जा रही हूँ, फिर ऐसे ऐसे जा रही हूँ, आ रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, ये फील हो रहा था मुझे। कहाँ जा रहे आ रहे थे? पता नहीं, ऐसे अच्छा। वैक्यूम में लगता है जा रही हूँ, मतलब ऊपर ऐसे गई, आगे और से कोई राइट। वेस्ट थॉट नहीं आया? कोई वेस्ट थॉट नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, थॉट तो कुछ नहीं आया, वैक्यूम में ही थी मैं।
अच्छा, और कोई शेयर करेगा? कोई, किसी ने कुछ बताना है? मुझे तो मेरी ग्रैंडडॉटर की बहुत याद आती है, वो बहुत दूर रहते हैं और अच्छा, काफी अलग हो गए हैं। अच्छा, उनकी याद आ रही थी, है ना? तो इन बातों को अपने आप को ज्ञान से समझाना। जैसे मेरी ग्रैंड डॉटर दूर है, आपको ये सोचना है वहां खुश है ना, वहां सुखी है ना, एंड इफ आई लव हर दैट्स ऑल दैट मैटर्स। बाबा से बोले उसको जहां भी है सेफ रखें, हैप्पी रखें, ऐसे ऐसे अपने आप को समझाना। और हर एक का कामिक अकाउंट अपना अपना है। हमारा कोई इस तरह का होगा लेना देना जिसके कारण हमारा डिस्टेंस आ गया, या जो भी है, जिस वजह से भी आ गया, जो भी कुछ है ना। सो थोड़ा अपने आप को ज्ञान से ही हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं ना। जी, और कोई शेयर करेगा? I kept repeating myself, I'm a Jyoti Bindu Sitara, so that helped, kept me in a thoughtless state. And I Okay. knew it was just 1 minute, so it was easy. ओके, यू कुड डू इट फॉर 1 minute, I वेरी could do it for 1 minute. वेरी नाइस। पर आते हैं थॉट्स, देखिए अगर आप अभी कर पाए बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और होता है जब हम कलेक्टिवली बैठते हैं ना, तो जो ग्रुप की एनर्जी है वो भी काम करती है, वो हमारे को मदद कर देती है। कई बार हम जब अकेले बैठते हैं तो हम सोचते हैं वैसे नहीं योग लग रहा है, जैसे हम जब इकट्ठे करते हैं तो ज्यादा होता है, क्योंकि अब हम आज प्रेजेंट मोमेंट में 10 हैं, तो 10 के 10 की एनर्जी एक दूसरे को प्राप्त हो रही है। वी आर कनेक्टेड इन सम वे और द अदर, राइट? सो वो भी है, विच इज वेरी गुड इफ यू कुड डू इट। मैं ज्योति बिंदु सितारा, आप ये एक सबसे ब्यूटिफुल थॉट है, बस इसमें स्थित होना। दिस इज ऑल वी हैव टू डू। आई मीन हमारा फर्स्ट लेसन इसको पक्का करना है, उसमें बस ऐड कर दो कैसा सितारा, चमकता। चमकता सितारा। किस चीज से चमक रहा है? कौन सी एनर्जी से चमक रहा है? सोल शांति। एनर्जी। सोल एनर्जी शांति की हो सकती है, प्रेम की हो सकती है, जो भी ना, ऐसे। हाँ जी। और आज का जो है पूरा योग के ऊपर बाबा ने बहुत बोला कि तुम जब योग की, बाबा कहते हैं, हम योग कहते हैं, योग इज ए वेरी डिफिकल्ट वर्ड। बाबा कहते हैं एक्चुअल योग क्या है? योग है याद। हमको याद करना है उस परम को, बस। हाँ, जैसे आपने बोला आप अपनी ग्रैंड डॉटर को याद कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, याद आ रही है ना, स्नेह है तो याद आ रही है, दैट्स इट, है ना। सो सेम वे ये परमात्मा को याद करना है। क्यों? जब हमें परमात्मा से क्या मिल रहा है ये हमारे अंदर समा जाएगा कि दाता है, वो देने वाला है, सब कुछ ठीक करने वाला है, मेरे को दुख से सुख में ले जाने वाला है। ऐसे हमारे में से कोई दुखी नहीं होगा शायद, है ना। पर कोई ना कोई बात जीवन में आ जाती है, और कुछ नहीं तो शरीर की कोई बात आ जाती है, कोई किसी ने जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग कर लिया वो आ जाती है बात, ऐसी वाली बातें भी आ जाती हैं। तो दुख से सुख में ले जाना वो परमात्मा का काम है। और अपने आप को ना छोटी छोटी चीजों में ना परमात्मा को यूज कर, एंड यू सी द रिजल्ट। आपको उसका रिजल्ट वैसा ही मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। और एक और बात, बाबा ने बोला याद पर अटेंशन दो, इससे तुम सत्व प्रधान बनेंगे। देखो, हम जब बाबा को याद करते हैं, हम उल्टी बातें सोचकर, किसी के लिए गलत सोचकर हम भगवान को याद नहीं कर सकते, है ना। हम अच्छा ही सोच रहे होंगे, हमारे अंदर जो अच्छाई का संस्कार है, जो डीप हैबिट्स हैं हमारी हैं, वो इमर्ज होनी शुरू हो जाती है जब हम परमात्मा को याद करते हैं। इसलिए हम सत्व प्रधान मीन्स हमारे अंदर गुडनेस इमर्ज हो जाती है, ठीक है ना। पर हमने अगर किसी को कोई मैसेज देना है, हम कुछ बोलना चाहते हैं किसी को, और जिसको बोलना चाहते हैं वो सुनता नहीं है। आजकल सुनता है कोई? कोई नहीं सुनता, है ना। सब कहते हैं अपने लेक्चर अपने पास रखो, ओहो फिर आप कर दिया, ऐसी वैसी बातें बोलते हैं ना। तो हमें क्या करना है? हमें उनसे अपने योग में
उनको परमात्मा के साथ बैठकर सामने बुलाएंगे, उनको बहुत पावरफुल लव देंगे, फिर उनसे बात करेंगे। जो आप बोलना चाहते हैं आप उन्हें उस समय बोल दें। उनकी पहले बढ़ाई करेंगे, उनकी अच्छी बातें उन्हें सुनाएंगे, फिर बोलेंगे ये वाली बात है ना, इसको भी अगर हम करेक्ट कर लें तो कितना अच्छा होगा। ओनली इन योग, मुंह से नहीं बोलना किसी को। और आप ये प्रैक्टिस अगर कुछ दिन तक रेगुलरली करते रहेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। Either the person will listen to you or you will change your thought process, but you will be at peace. पॉइंट तो यही है ना कि हम पीसफुल हो जाएं। Does this sound absurd? Sounds good. Yes, it is possible. Like my son was studying in the US, okay? Then he was working over there. अब उसके बाद he came back to India to join my husband. अब मैं उसको बोलना चाहती हूँ, जब से ज्ञान मिला कि मैं तो I want him to be a vegetarian. अब वो सुनेगा थोड़े। शुरू से तो bringing up was कि I've always been a vegetarian, but my entire family eats meat, everything. तो बोलेंगे तो वो तो ऑब्जेक्शन आएगी और कुछ और हमारे को बातें बताएंगे, प्रोटीन इनटेक एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने योग में ही किया ये। सो ही स्टार्टेड टेलिंग मी, मम्मी व्हेनेवर आई ईट मीट ऑफ एनी काइंड, मुझे लगता है आप मुझे मना कर। इसके बाद there's a movie he watched, वो आप सबने भी शायद देखी होगी, पर मेरे को उसका इस समय नाम भूल रहा है, जिसमें many celebrities have talked about how vegetarianism is so much better than non-vegetarianism. अपने आप वो मूवी मुझे दिखा रहा है और उनको दिखा रहा है, means the change that came. So बाबा से को साथ लेकर आप कुछ करो, पीछे पड़े रहो। वो बाबा कहते हैं ना, बस लगे रहो, छोड़ना नहीं है, आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ यू बीइंग एट पीस। एंड जिसके लिए आप सोच रहे हो, इवन दैट पर्सन इज एट पीस। या वो बदलेंगे या आप बदलेंगे, दोनों में से एक तो बदलेगा। ठीक है। सो ये जो सतो प्रधानता की बात है ना, जब गुण इमर्ज होते हैं ना हमारे, तो वो गुण जो हैं, जिस आत्मा से हम बात कर रहे हैं, जब हम गुणों के स्वरूप में हैं, तब वो उसको इफेक्ट करते हैं। जब हम कोई बात अपने नियर एंड डियर वन से बोलना चाहते हैं और जो हमारी बात नहीं सुनते, स्पेशली चिल्ड्रन और स्पाउस, उनके हम क्लोजेस्ट होते हैं और हम कहते हैं ये मेरी ये बात नहीं सुनता एंड दैट रियली बॉदर्स मी, उनको ऐसा करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, और उस चीज को हम नहीं जब बता पाते हैं, तो जब क्यों नहीं बता पाते, क्योंकि हमारे अंदर ये होता है, ये सुनता नहीं। हम ये थॉट क्रिएट ही नहीं करते, नहीं ये सुनेगा। हम कहते हैं वो सुनता नहीं, वो और नहीं सुनता, तो है ना, नेगेटिव हो जाते हैं। पर जब हम गुणों का स्वरूप होते हैं, हम ऐसे नहीं होते हैं। हम इतने शांत होते हैं, इतने गुणों से फुल होते हैं कि जो दूसरा है उसके ऊपर इम्पैक्ट। और हम जो योग में करते हैं, हम सुबह तब करते हैं जब वो सब सो रहे हैं, और सोते हुए उनकी जो मन बुद्धि शांत होती है, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड पर इफेक्ट पड़ता है। और हम जो भी बोलेंगे, जो भी करेंगे, हमारी इंटेंशन हमेशा ये होनी चाहिए कि ये भी सुखी हो, हम भी सुखी हो। हमारा बीच में ईगो का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। काम तो तभी है ना। ठीक है, चलिए। अच्छा, और जो सुबह की क्लास वाले, आज सुबह की क्लास नहीं थी ना, कोई पॉइंट बताना चाहते हैं योग के ऊपर? तो आपसे सुनते हैं पहले। मैंने तो की नहीं। I didn't do it. I know you didn't do it. नीलम बहन, रेनू बहन, कुमकुम बहन? हाँ जी, सुबह क्लास सुनी थी आशा दीदी की। हाँ जी, आप कोई पॉइंट सुनाना चाहते हैं? उन्होंने यही कहा कि योग इज द बेसिक थिंग
उससे आपको धारणा भी अच्छी होती है और उसी से आप सेवा भी अच्छी कर सकते हो। राइट, सेवा से योग इज द बेसिक थिंग, है ना? क्योंकि हम जो ज्ञान भी लेते हैं, हमारा एम क्या होता है? योग, मेडिटेशन कर लें, है ना? बिल्कुल। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, योग से कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आज फिर बाबा ने कहा तुम ये योग लगाने की रेस करो। बाकी बाबा कंपटीशन के लिए मना करते हैं, रेस करो मतलब एक दूसरे से पूछो, अच्छा आज आपने इतने घंटे योग किया, हमने इतनी देर किया। एक दूसरे से रेस किस हिसाब से? मोटिवेशन कि अच्छा ये बैठे थे ना 1 घंटे को, मैं भी बैठ सकती। तो जब पता चलता है कोई और कर रहा है तो हम उसको करने के लायक बन जाते। नहीं तो लगता है इतना कहाँ होगा, मैं कहाँ करूंगी। आपस में जब ये बातें होती हैं, इस एक और दूसरी बात बाबा ने बोला, उसके लिए एकांत चाहिए। अब एकांत का मीनिंग हम लेते हैं। एकांत का मीनिंग हम क्या समझते हैं? एक कमरे में अंदर बंद होके अलग से बैठ जाओ, है ना? पर बाबा हमारे को एकांत का मीनिंग ये समझाते हैं, एकांत मतलब आप भीड़ में हो, बहुत शोर में हो, पर आप अपने से और अपने बाबा से कनेक्टेड हो, तो आपके लिए एकांत हो गया। अगर भीड़ में हो, शोर में हो, बातें हो रही हैं, बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट हो जा रहे हैं, फिर तो हम एकांत में नहीं है। बट एक और अगर हम अलग एक कमरे में जाकर बैठ गए, अपने को बंद भी कर लिया, पर हम सारी दुनिया की बातों को सोच रहे हैं, तो हम एकांत में नहीं। तो एकांत का मीनिंग ऐसे हमें समझना है। हम कहीं पर भी उस एकांत को क्रिएट कर सकते हैं, तो एकांत चाहिए। हम अपना एक कोई आपका पूजा रूम होगा, उसमें बैठ जाते हैं, जहां पर भी बैठे, जो भी आपने एक सेक्रेट स्पॉट बनाया है। कई बार कमरे का एक कॉर्नर ही होता है, उसमें बैठते हैं, पर एक सीट होनी चाहिए हमारी जिस पर हम बैठे। उस सीट पर उस जो आपका कोई कुशन हो या कोई शीट हो, बेडशीट हो, जिसको आपने सिर्फ योग के समय यूज करना है। कोई शॉल होती है विंटर में कि बस ये योग के लिए है, तो उसके अंदर वो वाइब्रेशन आ जाती है और बैठते ही फिर हमारा योग लग जाता है, इजीली लगता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। और बाबा कहते हैं मैं किसी के ऊपर स्पेशल मेहर मीन्स कोई कृपा नहीं करता हूं, आशीर्वाद नहीं देता हूं। मेरी आशीर्वाद है ये ज्ञान देना, तुम्हें इतना सिंपल गीता के ज्ञान को बनाकर आपको समझाना। इट इज लिटरली स्पून फीडिंग। क्योंकि क्या होता है, बाबा कहते हैं मैंने आपको कुछ बताया, आपने उसको करने की एफर्ट की, तो बाबा कहते हैं हिम्मत का 1 कदम तुम्हारा और 1000 कदम मेरे। पर हिम्मत का 1 कदम हमारा पहले, फिर उसके 1000 कदम ऑटोमेटिक होंगे। माना कराने वाला वो है, but I have to take charge of myself, that I want to do it. I have to have the desire to do it. है ना? तो इसलिए बाबा ने बोला मैं तुम्हें जो डायरेक्शन देता हूं तो तुम वो सुनो। बाबा ने बोला देही अभिमानी बनो। 2 शब्द हैं, दे और देही। दे मीन्स बॉडी, दे मीन्स बॉडी एंड देही मीन्स सोल। तो बाबा कहते हैं मैंने तुम्हें बोला देही अभिमानी बनो, मीन्स सोल कॉन्शियस बनो। बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ तुम सोल कॉन्शियस बनो, क्योंकि जो बॉडी कॉन्शियसनेस में है वो एरोगेंस में आ जाते हैं। बॉडी के साथ जब हम कनेक्ट होते हैं, हम सोचते हैं मैं बॉडी हूं, तो उसके साथ सारे वाइसेस उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बॉडी कोई खराब नहीं है, बॉडी बहुत अच्छी है। बॉडी हमारा साथ देती है, हम उसको मिसयूज करते हैं, कभी ओवर ईट करते हैं, कभी ओवर एक्सरसाइज करते हैं, कभी कम सुलाते हैं उसको, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो हमारा साथ देती है। पर अपने को शरीर समझना, दैट इज वेयर वी गो रॉन्ग। क्योंकि अगर हम शरीर समझ लेते हैं तो उसके साथ क्या क्या कनेक्टेड हो जाता है। शरीर ओल्ड हो गया, शरीर चला जाएगा, मेरे को मैं शरीर को बीमारी हो गई, है ना? शरीर के वो उसका बेटर, मेरा कम बेटर, ये सारी बातें, कंपैरिजन, कंपटीशन, सारा कुछ उसके बीच में आ जाता है। पर जैसे ही हम आत्मा समझते हैं, एंड आई एम यूजिंग दिस बॉडी, the whole thing changes. Dynamics of our thought process completely changes.
उसमें निडरता आती है, कोई डर नहीं लगता। आज हमारे को बाबा ने ये भी बताया, जब तुम सोल कॉन्शियस होके बैठते हो, तुम्हारी जब गुण इमर्ज हो जाते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है कि तुम निडर बनते हो, तुम्हारे को कोई फियर नहीं रहता। जितने भी योगी बड़े बड़े होकर गए हैं, उनके सामने जो कार्निवोरस एनिमल्स भी होते थे, सन्यासियों के सामने भी वो शांत होके बैठ जाते थे, वो उनको खाते नहीं थे। एक कोई आपने वो स्टोरी सुनी हुई है, एक वो क्या था, एंड्रोक्लीस, जिसका लायन के साथ का एक स्टोरी है ना, कि उसके सामने रखा कि उसको खा जाएगा, उसको चोट लगी हुई थी, उसके पैर में कांटे थे, उसने उसके कांटे भी निकाल दिए ना, उसके कांटे निकाले तो शेर तो उसका वो दोस्त बन गया। फिर उसको अच्छे से मरहम पट्टी की, उसका ध्यान रखा, तो शेर खाने के बजाय उसको तो प्रोटेक्शन का वो बन गया। तो पॉइंट, तो व्हाट डज दिस सिग्निफाई, कि जब हम ये वाइसेस को अगर हमने कॉन्कर करना है, हम गुणों का स्वरूप है, तो वाइसेस ऑटोमेटिकली कॉन्कर हो जाती हैं, वाइसेस हमारे साथ काम करने लगती हैं। वही जानवर जिससे सब डरते हैं, वही जानवर उसको प्रोटेक्ट करता है। सो मतलब, और होता कैसे है, सोल कॉन्शियसनेस से, इसलिए उसके ऊपर इतना अटेंशन। और जो हमारा योग है ना, हम जैसे दुनिया में बाबा ने बोला भक्ति और ज्ञान दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। भक्ति में शुरू में भक्ति बहुत अच्छी रही, धीरे धीरे डिप्लीट होती होती सिर्फ रिचुअल्स तक लिमिटेड रह गई। रिचुअल्स तक लिमिटेड, हमने सोचा ये ऐसे तिलक लगाना है, ऐसे सूरज को जल चढ़ाना है, ऐसे मंत्र जाप करना है, ऐसे बैठो, ये सामग्री लाओ, ये फलाना करो, काले कुत्ते को दूध पिलाओ, कीड़ों को गुड़ खिलाओ, जो भी चीजें होती हैं, है ना, हम सिर्फ उसमें रह गए। पर पहले भक्ति में क्या करते थे, भगवान को याद करते थे, जानते नहीं थे उसे, पर याद तो भगवान को कर रहे हैं ना। यहाँ पे इन चीजों में पढ़कर मेरा ये वाला जो चीज है ना, ये वाली ठीक हो जाए, मेरी डिजायर पूरी हो जाए, जैसे मैं चाहती हूँ वो वैसे हो जाए, तो फिर वो तो कोई एलिवेटेड थॉट भी नहीं है, है ना। तो भक्ति और ज्ञान अलग कैसे, ज्ञान में हम क्या करते हैं, हाँ, ज्ञान से हमें मिलती है समझ, हम समझ मिलती है, मीन्स हमें रियलाइजेशन होती है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब रियलाइजेशन होती है, फिर हमें तरीका पता चलता है कि तुम इसको जी ऐसे करो, तो हम उसको करना शुरू कर देते हैं, फिर हमारे को थोड़ा रिजल्ट मिलता है, तो हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते बाबा की हेल्प से हम अपने आप को एलिवेटेड करते करते अपने आप को हाई स्टेटस तक, हाई स्टेटस मीनिंग यहाँ का स्टेटस हाई, बाहर की दुनिया से कनेक्टेड नहीं कि दुनिया बोलेगी आप बहुत ग्रेट हो, उससे कोई कनेक्शन नहीं है। बाबा का प्यार मुझे निरंतर मिले, ये है ज्ञान और भक्ति का डिफरेंस। और भक्ति में शोर भी होता है, क्या बोलते हैं, घंटी बजाना, और जोर जोर से मंत्र जाप भी करते हैं, चलो अगरबत्ती जला दो, धुआं फैला दो, ऐसे कर दो, सबको बता दो, मतलब सब लोग ताली बजाएं जोर जोर से, वो सारी चीजें यहाँ ज्ञान में मिसिंग। बाबा ने बोला इसमें कोई चू चा नहीं, मुख से कुछ नहीं बोलना, मेडिटेशन इज साइलेंस, और आत्मा का जो मेन गुण है वो है साइलेंस। साइलेंस की शक्ति साइंस की शक्ति से ज्यादा पावरफुल है। इवन साइंस ने जो प्रोग्रेस करी, साइलेंस में रहकर करी। विदाउट साइलेंस वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग, ना। तो क्या है योग, क्या है, साइलेंस में रहना, अपनी साइलेंस को फील करना, उस साइलेंस को एंजॉय करना। परम धाम भी साइलेंस। अच्छा, किसी ने कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम। आई एम कंटिन्यूइंग पॉइंट आफ्टर पॉइंट। समझ आ रहा है। हाँ जी। जी। फिर एक और बात बाबा ने बताई, जब तुम किसी को ज्ञान सुना रहे हो,
तो ज्ञान सुना रहे हैं, तो जब तक आपके अंदर योग की शक्ति नहीं है तो आपकी बात का इम्पैक्ट नहीं होएगा दूसरे पर। अगर मैं जैसे अगर कोई आपको कुछ भी सुना रहा है और खुद उसका ऑपोजिट करके दिखाता है, तो आवर एक्शन स्पीक लाउडर देन व्हाट वी टॉक। तो हमने अगर किसी को सुनाना है, हम उसके कम से कम जर्नी पर तो हों। 100% तो कोई भी नहीं है, पर एटलीस्ट आई एम ऑन द जर्नी, वो दिखाई देते। एक योगी आत्मा एंड नॉट योगी आत्मा, दोनों का डिफरेंस अगर दोनों साथ में खड़े हो जाएंगे ना, आपको रियलाइज होगा वो डिफरेंस। क्योंकि ये कोई इट्स नॉट अ थिंग दैट यू कैन सी विद दीज आईज, इट्स अ थिंग दैट यू फील। सो और जो मेन एक और बात बाबा ने बोली कि तुम जो भी काम कर रहे हो, काम करते करते मुझे याद करो। सो आज के लिए हम एक होमवर्क ले लेते हैं कि काम करते करते कोई भी काम शुरू करते हो, जैसे आपने कोई कोई चीज को रिपेयर कर रहे हो, पहले बाबा को बुला लो। खा रहे हो, बाबा को बुला लो। कुछ कुकिंग करने लगे हो तो बाबा को बुला लो। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, दांत ब्रश कर रहे हो, सिंपल काम जो हम रोज करते हैं, नहा रहे हो, आई एम वेयरिंग माई क्लोथ्स, आ जाओ बाबा, मैं इस शरीर को कपड़े पहना रही हूं, आप मुझ आत्मा को अच्छे अच्छी गुण से सजा दो। बाबा कहते रोज मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सजाता रहूंगा। फिर हमने भक्ति में एक और काम किया, हम ये सोचते रहे कि हमारे सामने किसी का साक्षात्कार, कि परमात्मा कोई चमत्कारी ऐसा आएगा मेरे सामने, उससे कोई लाइट निकल रही होगी, कोई बहुत ऐसा होगा। बाबा कहते हैं ये इन सारी चीजों में मत जाओ, तुम हर चीज हमारी यहाँ क्या है, महसूसता, व्हाट आई फील। और बाबा के लिए आज बहुत सुंदर टाइटल बाबा ने खुद को दिया, मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूं। उस्ताद क्या करता है? टीचर, लीडर, उस्ताद लीडर, टीचर को कहती हैं। निडर होता है और कलाकारी, कलाकारी होता है ना, उस चीज में माहिर होता है। उस्ताद तभी बोलते हैं कि इसके जैसा तो कोई नहीं है ना, वो तो उस्तादों का उस्ताद है। तो वो किस चीज का उस्ताद है? बाबा ने बोला बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वो उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत सब प्रेम मालूम से, है। सब मालूम है, और पढ़ाते बहुत प्यार से। हमारे कान भी खींच रहे हैं, ये भी बता रहे हैं तुम क्या क्या गलत मलत कर जाते हो, पर साथ में क्या बोलता है, मीठे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे। कभी नहीं बोलता कड़वे बच्चे, खट्टे बच्चे, गलत बच्चे, ऐसे नहीं बोलता, बुद्धू बच्चे। He always uses good adjectives for us. बाबा ने फिर अंत में एक बात बोली, बाप तो कहते हैं खाओ पियो, पर बाप को याद करो। अंतमति से गति होगी, मतलब अगर मुझे याद करोगे अंत तक, तो लास्ट मोमेंट पे अगर मेरी याद बनी होगी तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे जो याद आ रहा होगा तुम वही बन जाओगे। एक कहानी है कि एक सन्यासी ना एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, उसने ऊपर एक आम देखा, बहुत मीठा आम पका हुआ। कहता मेरा बड़ा मन में आइडिया आया कि मैं इस मीठे आम को खा लूं, इतनी देर में उसने शरीर छोड़ दिया। तो एंड में मतलब लास्ट मोमेंट पे उसको आम याद आ रहा था। तो कहानी क्या है कि वो कीड़ा बन गया, वो आम को खा रहा था उसके बाद। मतलब हम कीड़े नहीं बनते हैं, पॉइंट भी जो सोचोगे वो बन जाओगे। हम भगवान की याद में होंगे तो वैसे बन जाएंगे ना, है ना? ठीक है। सो वरदान पढ़ोगे मम्मी? हाँ, वरदान में पढ़ती हूँ। जी। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भाव। जैसे बाबा जो है, जैसे आपको पहले भी बताया था
कि अगर हम खुद का चिंतन करते रहते हैं तो हम कोई भी बात होती है तो हम उसमें क्या कहते हैं, इस हमारा हमारे अपने ऊपर इतना अटेंशन है, फिर हम दूसरों की बातों पर अटेंशन नहीं देते। नहीं तो हम दूसरों का सोच रहे थे ना, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे कहा, ये सारी बातें है ना। तो जब हम अपने आप को देखते हैं, अपनी करेक्शन करते रहते हैं, उन चीजों से हम फ्री हो जाते हैं। तो अगर कोई अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, मैं उसमें बस ये सोचूं, इसमें ही मेरा कल्याण है, इसमें मेरा फायदा। क्योंकि पूरा ड्रामा क्या है, कल्याणकारी, सबके लिए कल्याणकारी है। हमें क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को देखते हैं, हम पास्ट और फ्यूचर को देख नहीं पाते हैं। तो अगर आप, ये बाबा कहते हैं, अगर आपको उसमें अकल्याण भी फील हो रहा है, तो आप बस ये सोच लो कि नहीं, बाबा ने बोला इसमें कल्याण है, तो वो अकल्याण कल्याण में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। पर ये निश्चय, बाबा ने बोला दिस इज द ट्रूथ। तो और कोई, बाबा ने बोला, फिर कई बार होता है हम उल्टी सीधी बातें सुन रहे, कई बार सुननी पड़ती हैं। कोई हमारा फ्रेंड है, कोई जानने वाला है, बाबा कहते हैं सुनते हुए आपको उस चीज को फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। नहीं तो हम किसी की बात को सुनकर क्या कहते हैं, हम हमारे जो एटीट्यूड है बदलना शुरू होता है ना। जैसे मैं कुमकुम को बोलूं, कुमकुम पता है रेनू आपकी बड़ी अच्छी फ्रेंड है ना, मैं बताऊं वो करती क्या है। रेनू बहुत अच्छी है, मेरे को कोई उससे कंप्लेंट नहीं है, मैं तो वैसे बता रही हूँ कि मैं उसको शिकायत करूं रेनू की, और कुमकुम के ऊपर इफेक्ट हो जाए, तो बोले अच्छा इतनी अच्छी उसकी फ्रेंड, उसकी मददगार है इतनी, और मैंने उसका माइंड को पोल्यूट कर दिया उस टाइम पे। बल्कि अगर वो भी कुछ बोल रही है, मेरा ड्यूटी है उसको चुप कराना, मेरी ड्यूटी है उसको फुल स्टॉप लगाना, उसको दूसरी साइड दिखाना कि सी द एक्चुअल साइड। ये तो चुटपुट बातें, ये तो कुछ भी नहीं है ना। फिर बाबा ने बोला कि और हमारी जो स्थिति है, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। हाँ, बाबा ने बोला तुम जो हो, तुम जो मेरे बच्चे बने हो, तुम्हारे को देखकर सब लोग फॉलो करेंगे, तो तुम अपने कर्म को हमेशा अच्छा रखो। तो ये है आज की पूरी मुरली। स्लोगन ये स्लोगन यही है ना कि अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम से सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। तो हम जैसे करेंगे, हम जो कर्म करेंगे उससे सेवा होगी। जैसे आपको कल भी बताया था, दादी जान की कहती थी मैं कहीं गई और मैं जाके कहीं किसी को सुख नहीं दिया तो मेरा वहां जाना बेकार। ये हमारा एटीट्यूड अल्टीमेटली ये बन जाना चाहिए, बार बार अपने आप को हमें ये बात को समझाना है। तो अब सब बताएंगे आपको कौन सी बात अच्छी लगी मुरली से, आप कौन सी बात को अप्लाई करेंगे। जो सबसे लास्ट में जानकी दादी की बात अपील कर रही है। हाँ, सबको सुख देना जी। और बताएं। चाहे मैं कहीं जाऊं या कोई मेरे पास आए, उनको मैं सुख और शांति दे पाऊं। बिल्कुल। शोर में एकांत पाना। यस, ये तो बहुत पावरफुल चीज है और ये बहुत हैप्पीनेस देती है। कई बार हम कहीं जाते हैं, दिल बिल्कुल होता नहीं, जबरदस्ती जाना पड़ता है, होता है ना ऐसे, अपने में मस्त जी। और दीदी चलते फिरते उठते बैठते हर टाइम बाबा को अपने साथ और बाबा को बाबा याद को अपने करना। साथ रखना है, कुछ भी कर्म करते हुए जी। हाँ जी, इंदु बहन आपका म्यूटेड था। हाँ सॉरी। मुझे ये लगता है कि अगर मैं किसी का भी कोई काम कर रही हूँ तो मुझे लगता है गॉड हैज चूजन मी यस टू डू दैट वर्क। तो मैं यस कभी परेशान नहीं होती, मुझे लगता है आई एम द बेस्ट, दैट्स व्हाई गॉड हैज चूजन मी। ऑफ कोर्स यस, दैट्स अ वेरी गुड थॉट। उसको मेंटेन करना है, इसी बात को बनाना है और बाबा को आई डिड अकॉर्डिंगली। मुझे इसलिए अच्छा लगता है सबके साथ, किसी का भी कोई हेल्प करनी है, आई एम ऑलवेज रेडी। मुझे अंदर से भी अच्छा लगता है कि मुझे करना चाहिए क्योंकि गॉड ने मुझे चूज किया है।
करने तो के लिए। ये आपको गॉड का गिफ्ट है। हाँ, मुझे फैमिली में भी मुझे ऐसे कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती, आई ऑलवेज रेडी। यू आर ऑलवेज रेडी, वेरी गुड जी। ये मुझे मतलब मुझे आपकी बातें सुन के भी मुझे ये लगता है कि गॉड ने ही मुझे कहा है कि भाई यू डू दिस थिंग एंड दैट थिंग। यस यस, वो तो है ही, देयर इज नो डाउट अबाउट। हाँ, सो आई एक्सेप्ट दैट। Message from God. मैसेज फ्रॉम गॉड, यस। हाँ जी कुमकुम। हाँ, कोई भी बात कल्याण जो आज की बताई है बहुत अच्छी है। हर कल्याण बात की में भावना कल्याण से देखना सुना। है। हाँ जी। और प्रदर्शन से मुक्त रहो। परदर्शन से मुक्त रहना, स्वचिंतन करना। हम्म, और बाकी भी बता दें कुछ कुछ। नीलम बहन, रेणु बहन। बाबा को हर समय याद रखना है, जो अंत समय भी और बातें ध्यान में आएंगी तो हम उसी उसमें जाएंगे। बाबा को ध्यान रखेंगे तो बाबा हमें अपने साथ लेके जाएंगे। यस, बिल्कुल, वेरी हर नाइस हर हर कर्म में बाबा का साथ महसूस करो। जी। और रेणु बहन ने नहीं बोला आज। चलिए कोई नहीं, फिर आपने जो जो सोचा वो तो करेंगे ही। और सोल कॉन्शियसनेस की जहां तक बात चल रही थी, कल भी करी, परसों भी करी, अलग अलग तरीके से हमने अपने आप को, मैं आत्मा, इस स्थिति में बैठना है ना। तो आज बाबा ने बोला परदर्शन मुख हमारा जो वरदान है, तो स्वचिंतन करने वाली मैं आत्मा, मैं स्वमान रिपीट करूंगी और आपको बता दूंगी कि कैसे करना है। तो अब 5 मिनट हम मेडिटेशन करते हैं। मैं ज्योति बिंदु सितारा बनेंगी, ठीक है। चलिए सभी कंफर्टेबल अलर्ट होकर बैठेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर करेंगे और मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। अपने ऊपर फोकस करें। मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। इन दोनों प्रकृतियों के बीच मैं जगमगा रही हूं। मुझसे सातों गुणों का प्रकाश निकल निकल कर चारों ओर फैल रहा है। इस प्रकाश को फैलता हुआ देखिए। सिर्फ अपने आप को देखें और अपने से लाइट एमैनेट होते हुए ये लाइट मेरे पूरे चेहरे पर भी जा रही है और चेहरे से भी चारों ओर फैल रही है। Just feel this energy spreading all around. चेहरे से बाहर निकलते निकलते मेरे पूरे कमरे में फैल रही। मैं ज्योति बिंदु शरीर से अलग गुणों से भरपूर हूं। ये कमरा भी सातों गुणों से, सातों गुणों की एनर्जी से फुल हो चुका। फिर कभी परम धाम से शिव बाबा अपने धाम को छोड़
मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया लाइक अ कैनोपी, लाल सुनहरा प्रकाश बाबा से निकल शक्तियों का, गुणों का मुझ में समाने लगा। और अब मुझ ज्योति को लिफ्ट मिल गई, सुप्रीम का साथ मिल गया। आप इस लाइट को फील करें आपके पूरे स्थान पर और आपकी पूरी बिल्डिंग में फैल रही। हर आत्मा इसको महसूस कर रही है, हर आत्मा इसका सुख पा रही। और दूर दूर तक हमारी पूरी सोसाइटी में, कॉलोनी में धीरे धीरे जैसे ये लाइट पूरे ग्लोब पर फैल गई, इसको स्प्रेड होता हुआ फील करेंगे। परमात्मा साथ से ये पॉसिबल है। अब एक और थॉट क्रिएट करें, विश्व की हर आत्मा इस एनर्जी का सुख पा रही है। इस मोमेंट में हर आत्मा का चित्त शांत है, हर आत्मा सुखी है। हर आत्मा दुखों से मुक्त है। अब आज सारा दिन हम इसी एनर्जी को लेकर चलेंगे। जहां जाएंगे बाबा सिर पे छत्र छाया, बाबा के साथ हर कर्म करेंगे, बाबा के कंपेनियनशिप को एंजॉय करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। Om Shanti Didi. Thank you Didi. Thank you Baba. Om Shanti everyone. ओम शांति। ओम शांति। ट्यूशन है दिव्या की? ओम शांति। ओम शांति।